अगर आप एक बिगिनर हो तो हो सकता हो आप अपने बहुत सारे पैसे फालतू के सप्लीमेंट्स पे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं। अब आप एक बात सोचो कि 16 से 20 साल के बच्चे को क्या शिलाजीत लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 से 20 साल के बीच में आपका टेस्टोस्टेरोन वैसे भी पीक पे होता है, तो आप शिलाजीत लेके उसे और कितना पीक पर करोगे? तो बस अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फिर अपने ट्रेनर किसी के भी कहने पे कोई भी सप्लीमेंट ले लेता है। हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 सप्लीमेंट्स के बारे में जो मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट हैं। तो सबसे पहला है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये बहुत ही फेमस सप्लीमेंट है और साथ ही ये बहुत इफेक्टिव भी है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इकलौता ऐसा सप्लीमेंट है जिसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखते हैं। क्रिएटिन लेने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब अगर आप पहले 10 किलो का डंबल उठा रहे थे तो आप 12.5-15 किलो तक का डंबल उठाने लग जाओगे। इसे लेने से आपका स्टेमिना बढ़ता है, मतलब आप जल्दी थकोगे नहीं। क्रिएटिन लेने से हमारा मसल साइज भी बढ़ता है, क्योंकि जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपकी मसल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलता है, जिस वजह से इसका साइज बड़ा दिखता है। तो क्रिएटिन एक बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है मसल बिल्डिंग के लिए और ये बहुत सस्ता आता है, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं आता है और आप 3 से 5 ग्राम इसे डेली ले सकते हो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और हाँ, लेने से पहले ये ध्यान रखना कि आप जिस भी ब्रांड का क्रिएटिन यूज कर रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है ओमेगा 3। और ये सप्लीमेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डाइट से लेना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास ओमेगा 3 के सोर्सेज बहुत ही कम है, और अगर हैं भी तो उनमें बहुत ही थोड़े अमाउंट में हमें ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 के लिए आपको बहुत सारी फैटी फिश खानी पड़ेगी, तब आपको डेली का जो रिक्वायर ओमेगा 3 है वो मिलेगा। लेकिन डेली फिश खाना थोड़ा सा कम कन्वीनियंट है, इसलिए आप लोग कोई भी एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड कर लेना। ठीक है, ओमेगा 3 आपकी हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है। अब आप कहोगे कि मसल बिल्डिंग में इसका क्या यूज? अगर आप ओमेगा 3 को अपनी डाइट में ऐड नहीं करोगे तो इससे आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। और ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। तो हार्ट जो कि हमारी बॉडी का मेन एक पार्ट है, उसकी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हो गया ओमेगा 3। हमारा तीसरा सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। और इसे मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए रखा है कि अगर आप डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हो तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते तो आपको कोई भी अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन लेना चाहिए। वे प्रोटीन भी ले सकते हो, प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हो, लेकिन वे प्रोटीन की बायोबिलिटी ज्यादा अच्छी है, मतलब वे प्रोटीन ज्यादा अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन। तो वे प्रोटीन कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप डाइट से प्रोटीन पूरा कर लेते हो तो आपको वे प्रोटीन की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर डाइट से नहीं कर पा रहे हो तो आप वे प्रोटीन ले लेना। और अगर कोई अंडे वगैरह खाता है तो भी उसे वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप इजीली अंडे खा के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हो। और अगर कोई वेजिटेरियन है तब हो सकता है उसे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कोई भी एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन ले लेना, क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स टूटती हैं और इन्हें रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड नहीं करोगे तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, अदरवाइज अगर बजट प्रॉब्लम है तो आपको वे प्रोटीन की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक मेरी एडवाइस है, कभी भी सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि सस्ते के चक्कर में कई बार लोग नकली वे प्रोटीन ले लेते हैं और फिर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट उन्हें देखने को मिलते हैं। तो लेना तो अच्छा लेना, अदरवाइज मत लेना। और अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर की है तो आपको एक और सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, वो है विटामिन D3 का। क्योंकि 30 साल के बाद मैक्सिमम लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, और D3 का भी मसल बिल्डिंग और वेट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप 30 साल से ज्यादा के हो तो आप विटामिन D3 का कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हो। इसका पाउच आता है कैल्सीरॉल नाम से, या फिर बहुत सारे पाउच है मार्केट में, आप देख लेना। आपको एक पाउच वीक में एक बार दूध के साथ खाना है,
और इसमें 60,000 आयु का विटामिन D3 होता है, ठीक है। तो आप इजिली ले सकते हो, हर जगह मिल जाएगा। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 30 साल से ऊपर है। और बाकी अपनी डाइट पर फोकस करो। ये 3 सप्लीमेंट्स आपकी मसल बिल्डिंग के लिए काफी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।